बरसाने में गहुवर वन में कथा चल रही थी। महाराज जी कथा कह रहे थे, दास भी उस समय उपस्थित था। हम जप में थे। कथा में कोई पाठ करता है, कोई जप करता है, ऐसा होता है। हम जप कर रहे थे। ब्रह्मचारी जी का कुआं गहुवर वन में कथा हो रही थी और महाराज जी आंख मूंद करके ही कथा कहते थे। 2 समय कथा कहते थे और 7 घंटे 8 घंटे रोज बोलना ये तो नियम ही था। संगीत तो दूर दूर तक था ही नहीं। आदि अंत में एक बार कीर्तन, बाकी मूल पोथी लेके बैठ जाओ और आप सप्ताह कथा में पूरी पोथी सुन जाओ। ऐसी कथा थी उनकी विलक्षण। कहीं प्रसंग पे ठहरते भी बहुत कम थे। तो राधा कृष्ण के प्रथम मिलन की लीला का किसी प्रसंग में उन्होंने वर्णन किया तो नेत्र बंद करके बोलते थे। वो शब्द इतने ही थे कि बरसाने से राधा रानी सखियों के सहित खेलती हुई प्रेम सरोवर की ओर गई और नंदगांव से लाला सखाओं के साथ खेलते हुए प्रेम सरोवर पर आए। इधर सखियों के सहित राधा रानी है, उधर सखाओं के सहित श्री कृष्ण है। बस यही बोल रहे थे। आज पहली बार श्री लाल जी ने श्री जी को देखा। आज पहली बार श्री जी ने लाल जी को देखा। बस इतना ही कह पाए, बस इतना ही वाक्य बोल पाए। इतना बोलने के बाद अकस्मात इतनी तेजी से प्रेम के लक्षण श्री अंग में उदित हो गए कि वे बार बार प्रयास करने पर भी संगोपन नहीं कर पा रहे थे। सारा शरीर थर थर कांपने लग गया। सारे शरीर की नस उभर करके आ गई, कंठ फूल गया। ऐसी व्यासपीठ की चौकी पकड़ी तो सारी चौकी कांपने लग गई। इस घटना का दास प्रत्यक्षदर्शी है और स्थिति ऐसी हुई कि वहां जितने लोग बैठे थे सबके अंतःकरण की स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन महाराज जी के उस प्रेम के लक्षणों के प्रादुर्भाव का दिव्य प्रभाव ऐसा हुआ कि वहां बैठे हुए सब रोने लग गए, सब व्याकुल हो गए। सबके शरीर में प्रेम के लक्षण प्रकट हुए। एक साथ प्रेम का साम्राज्य जैसे स्थापित हो जाता ऐसा हो गया। स्तब्धता छा गई, सबके नेत्रों से सुधार बह रही है, एकदम नीरवता। हम क्या कहें आपको, आज भी सघन वन है। पक्षियों का चहकना बंद हो गया, पक्षियों का कलर बंद हो गया। ऐसे लगता था मानो पक्षी भी विरह में डूब गए हों। और महाराज जी की वही स्थिति, शरीर कांप रहा है। हम भी सावधान नहीं थे, फिर भी हमने कोशिश की कि थोड़ा कीर्तन करावें तो शायद वातावरण थोड़ा दूसरे प्रकार का हो। तो कीर्तन वाणी से निकले ही नहीं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय ये बोलते बोलते लगे कि दहाड़ मार के रोने लग जाए। नहीं कर पाए कीर्तन। बहुत मुश्किल से लोग कीर्तन किए और कथा अभी लगभग 1 घंटे शेष थी, पर आगे महाराज जी बोल ही नहीं सके। बस कभी लोग रोमे कीर्तन हो, बस यही स्थिति हो गई। महाराज जी धीरे से उठे और जाकर अपने आसन पर लेट गए। दोपहर में कुछ ग्रहण भी नहीं किया। सवेरे बाल भोग तो करते ही नहीं थे। दोपहर में कुछ भी नहीं लिया, लेट गए। शाम को फिर कथा का समय हुआ तो आकर कथा में बैठे, कथा कही। कथा के बाद शाम को कुछ थोड़ा सा प्रसाद लिया। लगभग 9:30 या 10 बज रहे होंगे। महाराज जी आसन पर रात्रि में लेटे थे। दास के मन में ये भाव आया, महाराज जी 2 समय बैठते हैं तो थोड़ा पैर भर जाते हैं स्वाभाविक, लंबी बैठक से। तो
महाराज जी का चरण धीरे धीरे दबाने लगे। यद्यपि चरण दबाने का अभ्यास महाराज जी का नहीं था। कोई उनका चरण दबाने जाता तो कहते तुम्हारे पास अपना पाँव नहीं है, अपना पाँव दबा लो, ऐसा बोलते। कभी कहते अरे भाई गरीब को क्यों दबाते हो, हैं किसी को दबाना अच्छा नहीं है, ये भी कहते कई बार। और कई बार कहते कि देखो दबाओ मत, विग्रह खंडित हो जाएगा, कभी ये भी कहते। तो दबाने का अभ्यास नहीं था, लेकिन अब हम प्रयास करते थे कि रोज़ कम से कम 5-7 मिनट तो सेवा हो जाए। तो धीरे धीरे उनका चरण दबा रहे थे। तो दबाते दबाते हमारे मन में आया कि हम पूछें तो सही कि कोई विरह का प्रसंग तो था नहीं, कोई करुणा का प्रसंग था नहीं, और इसके आगे भी आप कुछ बोल नहीं पाए। बस इतना ही वाक्य बोला, पहली बार श्री जी ने ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी ने श्री जी को देखा, इसके बाद आपको क्या हो गया? आप ऐसे कैसे हो गए? और हम सब लोगों के भीतर वो कैसे सब रोने क्यों लग गए? तो बालक ही थे, तो आश्चर्य हो रहा था कि रोने का कारण तो समझ में नहीं आए, रोए क्यों? जैसे ही मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी दोपहर में आपको कथा कहते कहते क्या हो गया था, बस उसकी स्मृति कराते ही महाराज जी फिर विह्वल हो गए, फिर व्याकुल हो गए, एकदम प्रेम में विभोर हो गए। अविरल अश्रुधार नेत्रों से बहने लगी। थोड़ी देर बाद गदगद कंठ से महाराज जी ने कहा, कांपते हुए कंठ से कहा, केवल महाराज जी और दास ही कक्ष में था। महाराज जी ने कहा, पंडित जी अपने आप को भाव से बचाकर हमें कथा कहनी पड़ती है। भाव का स्पर्श हो जाए तो मैं एक वाक्य भी नहीं बोल सकता। लो, हम लोग तो ऐसे कथा कहते हैं कि भाव जग जाए, और उन्हें भाव से अपने को बचाना पड़ता है। कैसा अंतःकरण होगा, कैसा भगवत प्रेम उनके हृदय में होगा, लेकिन हम लोग पहचान नहीं सके कि वे ऐसे प्रेमी महात्मा हैं। हमारे परमहंसी महाराज थे उस घटना में। परमहंस जी ने कहा कि महाराज जी ने कहा नहीं, वो झांकी का दर्शन महाराज जी को हो गया। ठाकुर जी ने पहली बार जो श्री जी को देखा और उनमें जो भाव की अभिव्यक्ति हुई, और श्री जी का दर्शन करके ठाकुर जी में जो भावोद्रेक हुआ, उस छवि का महाराज जी ने दर्शन किया, इसलिए उनकी वो स्थिति हो गई। ऐसा पूज्य परमहंसी महाराज ने कहा। सब कुछ संभव है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज, वृंदावन की बात है, श्रीमद् भागवत में गोपी प्रेम, गोपी गीत, इसके ऊपर श्री रूप गोस्वामी जी महाराज चर्चा कर रहे थे। साक्षात श्री रूप गोस्वामी जी महाराज विराजे हों और